सरफिरा रिव्यू। अक्षय ने फिर किया कमाल। 155 मिनट की इस फिल्म में हर दृश्य में तेज आवाज में बजने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक और मेलोड्रामा है। सुकन्या वर्मा कहती है कि सिर्फ निराशा से काम नहीं चलेगा, यह एक पूरी तरह से बर्बादी जैसा लगता है। मिशन मंगल, मिशन रानीगंज, मिशन राम सेतु, मिशन मेंस्ट्रुएशन और अब मिशन डेक्कन एयर। अक्षय कुमार ने पिछले कुछ वर्षों में देश को बचाने, पुनर्वास और बहाल करने में इतना खून, पसीना और आंसू बहाए हैं कि दुनिया की कोई भी भूलने की बीमारी इस कल्पना की एक रिश्ता को नहीं मिटा सकती। एक बार फिर उनकी नवीनतम फिल्म एक दक्षिण भारतीय हिट फिल्म की रीमेक है जो एक सच्ची घटना से प्रेरित है और अक्षय के मानदंडों को पूरा करती है, जिसमें वे एक फिल्म बनाते हैं, उसकी वीरता को दर्शाते हैं और उसे देशभक्ति के अपने पेटेंट रंग में रंगते हैं। सुधा कोबरा द्वारा निर्देशित सरफिरा उनकी 2020 की तमिल ड्रामा सोरारई पोटरू की हिंदी रिटेलिंग है, जिसे महामारी के बादल मंडराने पर सीधे अमेज़न प्राइम वीडियो रिलीज के लिए चुना गया था और यह कैप्टन GR गोपीनाथ की आत्मकथात्मक पुस्तक सिंपली फ्लाई से प्रेरित है। जब कैप्टन गोपीनाथ ने 2003 में भारत की पहली कम लागत वाली एयरलाइंस एयर डेक्कन की स्थापना करके उड़ीपी में हवाई होटल के अपने समाजवादी सपने को साकार किया, तो उनका उद्देश्य सभी बजटों वाले लोगों के लिए सुलभ, किफायती यात्रा की सुविधा प्रदान करना और आर्थिक बाधाओं और अहंकारी मूल्यों को दूर करना था। एजेंट संस्कृति पर लगाम लगाने और ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए बिना किसी तामझाम के दक्षता के अपने नेक इरादे वाले मॉडल के बावजूद डेक्कन अपनी गति को जारी नहीं रख सका, जिसके परिणामस्वरूप 2008 में विजय माल्या के किंगफिशर ब्रांड के साथ इसका विलय हो गया। हर कोई जानता है कि ये दोनों के लिए और वे हमेशा खुशी रहने वाली बात नहीं थी, लेकिन सेना से कृषि और फिर एयरलाइन व्यवसाय में कदम रखने वाले इस अग्रणी की असाधारण बहुमुखी प्रतिभा का काल्पनिक चित्रण उन ऊंचाइयों को समर्पित है जहां नायक एक किसान, पायलट, MBA, इंजीनियर, कार्यकर्ता और गोलियत के खिलाफ कहावत के अनुसार डेविड है, जो पूरी तरह से अपने करिश्मे और कर गुजरने की भावना के बल पर जीत हासिल करता है। इन गुणों को पूरी तरह से साकार करते हुए सूर्या की चमकती आंखें और तेज दृढ़ता ने अक्सर अतिरंजित सोरारई पोटरू में अपना काम कर दिया, जैसा कि अपर्णा बालमुरली ने उनके साहसी आधे हिस्से के रूप में किया, जो उद्यमशीलता की कला में समान रूप से सुसज्जित हैं। अक्षय कुमार को कई बार यह काम करते हुए देखने के बाद उनके ईमानदार प्रयास भी ऑटो पायलट पर काम करते प्रतीत होते हैं। यह मदद नहीं करता है कि कोनाग्रा की इसे हिंदी में ईमानदारी से रूपांतरित करने की उम्मीदें उसी पुरानी समस्या से ग्रस्त हैं जो अधिकांश बॉलीवुड रीमेक को परेशान करती है, व्याकरण। तमिल मूल का स्वदेशी सुर इसके अति नाटकीय हिंदी अनुवाद में पूरी तरह से खो गया है। कोनगारा ने तमिलनाडु के एक गांव से महाराष्ट्र के एक गांव में कहानी को फ्लैशबैक के भीतर फ्लैशबैक के रूप में पेश किया है, जिसमें वीर अक्षय कुमार की यात्रा को दर्शाया गया है, जो खराब बालों वाले दिन सोनू निगम की तरह दिखने वाले रेलवे पटरियों पर विरोध करने वाले व्यक्ति से लेकर वायुसेना अधिकारी तक, अपने वरिष्ठ को गलत तरीके से प्रभावित करने वाले भगत सिंह के समर्थक तक, जो खराब लैंडलाइन सेवाओं, अत्यधिक हवाई किराया, अविश्वसनीय भारतीय सड़क परिवहन के कारण अपने अलग हुए गांधीवादी पिता के साथ संबंधों को सुधारने में असमर्थ है, जिससे उसे इस्तीफा देने और अपनी खुद की एयरलाइन शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इंतजार के खेल, धन जुटाने, नौकरशाही की अड़चनों, हर कदम पर तोड़फोड़, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता APJ अब्दुल कलाम की कैमियो और अब्बास मस्तान स्तर के ट्विस्ट के बीच सरफिरा ने एयरलाइन उद्योग के ब्लू कॉलर अलर्जिक किंगपिन वीर और परेश रावल के बीच के झगड़ों को थोड़ा जीवंत कर दिया है। फिल्म तब सबसे अच्छी लगती है जब इसमें वीर की हिम्मत और परेश के अहंकार को दिखाया जाता है। यही बात कहानी और कथानक को आगे बढ़ाती है, बाकी सब हवा हवाई है। हाँ, वीर और रानी राधिका मदान के बीच रोमांटिक नोकझोंक भी, जिससे वह शादी करता है। मूल फिल्म की सबसे मजबूत बात रीमेक में एक कमजोर पक्ष साबित होती है। हर बार जब 56 वर्षीय और 29 वर्षीय महिला फ्लर्ट करते हैं तो खौफनाक आकर्षण के साथ जगह बदल लेता है। हम अग्रणी पुरुषों और महिलाओं के बीच बढ़ती उम्र के अंतर से अनजान नहीं हैं, लेकिन सबसे अजीब जोड़ियां भी उचित गतिशीलता या सरल रसायन विज्ञान के भीतर काम करती हैं। शायद सरफिरा भी इस बात को ध्यान में रखती है और सेवा योग्य अंतरंगता से आगे नहीं बढ़ती। हालांकि राधिका ने अकेले ही पटाखा भूमिकाओं में अपनी पकड़ को दोहराने का शानदार काम किया है। मटन खाने वाली मराठी मुर्गी के रूप में वह अपने मराठी उच्चारण को बनाए रखने में अक्षय कुमार से कहीं ज्यादा सुसंगत हैं। न केवल उनकी ग्रामीण भाषा में चमत्कारिक रूप से शहरी शिष्टता आ गई है, बल्कि उनके जूतों के संग्रह में ओनित्सुका टाइगर्स भी हैं, जो इतनी बड़ी समस्या नहीं होती यदि वे कर्ज में डूबे न होते और अपनी पत्नी और गांव से ऋण न ले रहे होते। सरफिरा में आलू के चिप्स की गहराई है। रानी एक बेकर है क्योंकि उसके आसपास केक हैं। परेश OCD से पीड़ित है क्योंकि वह अपने हाथों को सैनिटाइजर से पोंछता है। कम लागत वाली एयरलाइन को चलाने में किए गए संघर्ष या वीर के साथ खड़े सहयोगियों को उचित महत्व न दिए जाने के बजाय सरफिरा हमारी भावनात्मक नसों को दबाने में रुचि रखती है ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके। 155 मिनट की इस फिल्म में हर दृश्य में तेज आवाज में बजने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक और मेलोड्रामा है।
निराशा से काम नहीं चलेगा, यह एक पूरी तरह से बर्बादी जैसा लग सकता है। नाटक को और भी मजेदार बनाने के लिए कोबरा ने रास्ते में इतनी सारी गड़बड़ियां और चूकें डाली कि कोई भी वीर के बिजनेस मॉडल को गंभीरता से नहीं लेता। परेश ने उसे पहले ही बता दिया कि सभी मार्केट और आइडिया व्यवहारिक नहीं होते। ये कभी भी अच्छा संकेत नहीं होता जब खलनायक नायक से ज्यादा समझदार लगने लगे। और अक्सर वीर के कामों की प्रकृति सरफिरा गुस्सा मिजाज से ज्यादा संकीत लगती है।